सीजन आने वाला है और खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की खेती करना बेस्ट माना जाता है, मिट्टी के लिए भी और आपकी पॉकेट की सेहत के लिए भी, क्योंकि कम रिस्क में अधिकतम मुनाफा देने की क्षमता रखती हैं दलहनी फसलें। ऐसी ही एक फसल लोबिया भी है, जिसे हम चौली, बरबटी या फिर काउपी भी कहते हैं। इस फसल की खेती करके बारिश में आप पैसों की बारिश कर सकते हैं। लेकिन आखिर कैसे की जाती है लोबिया की खेती और कैसे करते हैं इसका पूरा मैनेजमेंट, आइए जानते हैं लोबिया की खेती कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोबिया की खेती करने के पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये हमारे यहाँ की आबो हवा में हो भी पाएगी या नहीं। अनुकूल मिट्टी की अगर बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी 5.5 से 6.5 जिसका पीएच हो, प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था फील्ड पर होनी चाहिए और 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की औसत टेम्परेचर रेंज में अच्छी क्वालिटी के साथ में अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है इस क्रॉप का। इस फसल की अवधि की अगर बात करें तो 4 से 5 महीने की अवधि की ये फसल है, डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। बुआई के सटीक समय की अगर बात करें तो वैसे तो ये खेती साल भर की जा सकती है, तीनों सीजन में इसकी बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी और अधिकतम उत्पादन के लिए जून जुलाई का महीना बेस्ट है। एडवांस फार्मिंग मानी जाती है अगर आप मई में बुआई कर रहे हैं तो, और इस एडवांस फार्मिंग से रेट्स भी अच्छे मिलते हैं। इस फसल की खेती के लिए खेत की तैयारी की अगर बात करें, गहरी जुताई प्लऊ से करें या फिर सिंगल कल्टीवेटर 5 टाइन वाले कल्टीवेटर से करें, डबल रोटावेटर करें और उसके बाद रेस्ड बेड बनाएं। डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो 5 फीट बाय 1.25 फीट की दूरी पर एक ड्रिपर पर 2 बीज लगाए, ताकि एक जर्मिनेट नहीं भी हो तो एक पौधा तो वहां पर मिले ही हमको। और इस स्पेसिंग पर 1 एकड़ में 2 किलो बीज आपको चाहिए रहेंगे। चूंकि ये 4 से 5 महीने की अवधि की फसल है, इसलिए मजबूत बेसल डोज होना जरूरी है ताकि शुरुआत से ही फसल मजबूत रहे। बेसल डोज में आप ये खाद ले सकते हैं। दोस्तों, लोबिया की खेती चाहे आप किसी भी सीजन में कर रहे हो, लेकिन तारबाज से बंधाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप बंधाई नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस फसल से उत्पादन लेना और उसकी हार्वेस्टिंग करवाना। 1 एकड़ में 800 से 900 बांस 8 फीट हाइट के रिक्वायर्ड होते हैं अगर हमें इस फसल की बंधाई करना है तो। बुआई से 20 से 25 दिन की अवस्था पर तार और बांस की बंधाई कर दी जानी चाहिए और बुआई से 1.5 महीने की अवस्था से ही आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस फसल पर आने वाले प्रमुख रोगों या फिर बीमारियों की अगर बात करें, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट वाली समस्याएं आती है। इसके अलावा एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और लीफ माइनर का अटैक भी इस फसल पर ज्यादा होता है, तो समय समय पर स्प्रे करवाते रहें। इस फसल में फर्टिगेशन मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये फर्टिगेशन शेड्यूल फॉलो करें। 1 एकड़ से 40 से 70 क्विंटल तक का प्रोडक्शन प्रैक्टिकली हमने निकाला है। 20 रुपए केजी का औसत मार्केट रेट आसानी से मिल ही जाता है। 1.25 लाख रुपए एकड़ की आमदनी इस क्रॉप से मिल जाती है और 50,000 रुपए एकड़ का नेट प्रॉफिट हर हाल में ये क्रॉप दे देती है, चाहे आपने बाज भी नए खरीद कर लाए हो तो भी। इस फसल को मार्केट आसानी से मिल जाता है, इंडिया में इसे कहीं भी बेचा जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेबर की, क्योंकि ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है इस क्रॉप को। दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।